अमीषा भगत महाराष्ट्र से। नमस्कार। सूर्य की किरणें वसुंधरा को स्पर्श करने से पहले जिसकी सुबह वेदों के मंत्रों से और आर्यों के पवित्र ग्रंथों से होती थी, जहां से समंद विश्व को एक धागे में बांधने वाली कुर्वेम तो विश्वार्यत या आर्यों की वाणी चारों दिशाओं में गूंजती थी, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और बुद्ध ने शांति का संदेश। यही तो है हमारी ये भारत भूमि। और इसलिए तो कहते हैं कि दुर्लभम भारत जन्मो। अरे भारत तो छोड़ो, पूरा विश्व अगर राष्ट्र बनने जाए तो उसका भी संविधान बनने की ताकत रखने वाले यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति। और मैं इसी भारतवर्ष की बेटी महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके सामने विषय प्रस्तुत करना चाहूंगी, देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। अब दोस्तों, ये देशभक्ति होती क्या है? ये देशभक्ति एक व्यक्ति और वतन के बीच के भावनाओं का संबंध दर्शाती है। ये देशभक्ति वतन के लिए मर मिटने का साहस निर्माण करती है, वतन के उन्नति के लिए संघर्ष करना सिखाती है, संगठित होना सिखाती है। किंतु ये तो हो गई आम बातें। असली देशभक्ति तो वो है जो वतन के, इस राष्ट्र के निर्माण के आड़े आने वाले हर एक बाधा के खिलाफ उठी एक आवाज है। फिर चाहे वो बाधा सरकार द्वारा निर्मित हो, कोई भी अलगाववादी, धार्मिक, जातिवादी, संकुचित समुदायवादी या दंगलशाहीवादी कोई भी बाधा हो, तथा राष्ट्र के मान, सम्मान और विकास हेतु आने वाली हर एक बाधा को दूर करना और परिवार के सदस्य की हैसियत से नहीं किंतु राष्ट्र के प्रथम नागरिक के तौर पर अपने मूल संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करना भी देशभक्ति है। ये देशभक्ति हमें सिखाती है हमारे संविधान को अबाधित रखने का प्रयास करना, क्योंकि विविध धर्मों के रंगों से सजे इस भारत देश में कुरान कहता है मुसलमान बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, किंतु भारत का संविधान एकमात्र है जो कहता है भारतीय बनो। अब ये देशभक्ति कहीं चंद छोटी छोटी भावनाओं की एक लंबी कतार है, जो सरहद पर लड़ते हुए जवान के लिए हमारे मन में होती है, जो तिरंगे पर आँच आने पर हमारे मन में लगती है, जो हमारे सर्वधर्म समभाव की संस्कृति को लेकर हमारे मन में होती है, जो हमारे बीच के भाईचारे को लेकर हमारे मन में होती है, जो उन महान पुरुषों, क्रांतिकारों और संतों के लिए हमारे मन में होती है। अभी इसी देशभक्ति से अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो जरूरी है सबका साथ और सबका विश्वास। 2014 में सबका साथ और सबका विकास की शुरुआत हुई थी, किंतु आज अगर देखा जाए एनआरसी, सीएए जैसे मामलों में हमें दिखाई देता है कि आज भी हमारे देश का एक समाज ऐसा है जिसका देश के लोकतंत्र पर और इस संविधान पर विश्वास नहीं है। ये विश्वास प्राप्त करना जरूरी है, इसलिए बाद में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जोड़ा गया। दोस्तों, अब जरूरी है हमें साथ आके संगठित होकर कार्य करना, क्योंकि जब जब हम असंगठित हुए हैं तब तब हमें हानि ही हुई है। जब जब हमने नए विचारों से अपना मुंह मोड़ लिया है तब तब हम विदेशी शासन के अधीन हो गई है। और इसलिए अब संगठित होकर कार्य करना जरूरी है, क्योंकि कंधों से मिलते हैं कंध, कंधों से कदम मिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंध, कदमों से कदम मिलते हैं। जब चलते हैं हम इस तरह तब दिल दुश्मन के भी हिलते हैं, दिल दुश्मन के भी हिलते हैं। दोस्तों, आज जरूरी है उन महान पुरुषों की, संतों के विचारों पे चलने की। श्री संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा था अंत्योदय मतलब अंत का उदय। इसी अंत्योदय से प्रेरणा लेते हुए गांधी जी ने 19वीं सदी में फिर से अंत्योदय की शुरुआत की। गांधी जी ने कहा कि गांवों की ओर चलो, क्योंकि हमारे देश की शुरुआत और अंत ये गांव है, और जब तक हमारे राष्ट्र के अंत के गांव का, अंत का व्यक्ति